जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मार्ग मेरी प्राप्ति के हैं और जो पुरुष दोनों में से कोई भी एक मार्ग निश्चय करके स्वीकार कर लेता है वह मेरे परमानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी देखता है, श्रवण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, श्वासोश्वास लेता है, बोलता है, मल मूत्र का त्याग करता है, हाथों से वस्तु का अंगीकार करता है, नेत्र खोलता है, बंद करता है। इस प्रकार कर्म करता हुआ भी वह पुरुष अपने मन में ऐसा समझता है कि यह सब इंद्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। मैं इन कर्मों को चित्त देकर नहीं करता हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार बिना कर्म किए कोई पुरुष नहीं रह सकता। ऐसा जानकर जो पुरुष फल की इच्छा का त्याग करके ज्ञान के अनुसार मेरे अर्पण कर्म करता है वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की न्याय निर्लेप रहता है। इसलिए कर्म करने वाले कर्मयोगी फल की इच्छा को त्याग कर निर्भिमान और निर्विकार होकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने के लिए मन से, शरीर से, बुद्धि से और इंद्रियों से कर्म आचरण करते रहते हैं। इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष फल की आशा को छोड़कर मेरे निमित्त कर्म करता है वह परम शांति अर्थात मेरे परमानंद को पाता है। और जो महामूर्ख संसार में फंसा हुआ फल की इच्छा से कर्म करता है वह भाग्यहीन बंधन को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिसने मन सहित इंद्रियों को वश कर लिया है और सब प्रकार के त्रिगुण कर्मों का त्याग कर दिया है वह पुरुष ना कुछ करता है ना कराता है। 9 दरवाजे वाले अपने नगर में सदा सुखी रहता है। हे प्यारे, 9 दरवाजे वाला नगर कौन सा है सो सुनो। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका, मुख, गुदा और लिंग, इस शरीर रूपी नगर के ये 9 दरवाजे हैं। अब अर्जुन मेरी बात सुनो। मैंने अपने प्रयोजन के लिए इस संसार की रचना नहीं करवाई और ना ही इन प्राणियों से अनेक प्रकार के कर्म करवाता हूँ, ना ही किसी को भले बुरे फल भुगवाता हूँ। यह सब कुछ अविद्या ही करती है। जय श्री कृष्ण।